बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमारा न्यू सेशन का दूसरा लेक्चर होगा एकेडमिक के हवाले से। सोलो टेक्सोनोमी का आज हमने डिस्कस करना है। आपको पता है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी को हमने डिस्कस कर लिया था और उसके हवाले से जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, वो आपका हेडमास्टर का पेपर हो, लेक्चर एजुकेशन का पेपर हो, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का पेपर हो, टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का पेपर हो, तो आप सभी पेपर्स के हवाले से हमने इकट्ठा ये सेशन स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपने हमारा सेशन ज्वाइन कर लिया तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो मेरा नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेल और फीमेल के सेपरेट हमने ग्रुप रखे होते हैं और व्हाट्सएप में इंशाल्लाह ताला हमकी तैयारी मुकम्मल करवाएंगे। तो सोलो टेक्सोनोमी आज हम पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो आपने ऊपर करवाई है वो बिल्कुल आपने प्रिसाइज करके शार्ट्स ही करवाई है, तो ऐसा ना हो कि जो सारा हमारा कवर ना हो। तो जी बात यह है कि मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि ये जो मेरे नोट्स हैं 2 से 3 पेजेस के, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आप मुझे दिखा दें। पिछले 20 साल पेपर्स में देख लें, असिस्टेंट एजुकेशन का पेपर देख लें, आप लेक्चरर का पेपर देख लें, एजुकेटर का पेपर देख लें, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस का पेपर देख लें, किसी भी पेपर में आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन दिखा दें तो फिर मैं आपको मान जाऊँगा कि वाकई जी आपका जो एतराज़ दुरुस्त है। देखिए, फजूल में चीज़ें इतनी लंबे लंबे टॉपिक्स करना है वो हमारा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि वो चीज़ें टू दी पॉइंट्स शार्ट सिलेबस किया जाए जो आपका पेपर में एग्जैक्ट आना है, जो आता है। इससे बाहर इंशाल्लाह ताला आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी को कभी एग्जामिनर ने छोड़ा भी नहीं है। कोई ऐसा पेपर भी आई तक मैंने नहीं देखा हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के वाले से या एजुकेशन का कोई पेपर जिसमें ब्लूम्स टेक्सोनोमी और सोलो टेक्सोनोमी को स्किप किया गया हो। हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन इनमें से लाजमी बनने होते हैं। तो सोलो टेक्सोनोमी के वाले से बिल्कुल सिंपल सा 2-3 चीज़ें आपने याद करनी है। एक तो सोलो टेक्सोनोमी जो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन सोलो टेक्सोनोमी के वाले से पूछा जाएगा वो इसकी एब्रीविएशन पूछ ली जाती है कि सोलो टेक्सोनोमी मीन्स फॉर। ठीक है, तो सोलो का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स। ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर पूछ लिया जाता है कि सोलो टेक्सोनोमी कब पेश की गई थी। ये 1982 में पेश की थी। और किसने पेश की थी? ये कैल्विन कॉलिस ने, ठीक है, और जॉन बिग्स। ठीक है, इन्होंने ड्राइव किया थे सोलो टेक्सोनोमी को। ठीक है जी, समझ आ गई है। और उसका पूछ लेता है जी सोलो टेक्सोनोमी के जो है ना, ये किस हवाले से है, ये क्या करता क्या है। ठीक है, सोलो टेक्सोनोमी, तो सोलो टेक्सोनोमी जो है ना, जो लर्नर्स की जो परफॉर्मेंस है ना, जो उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको ये हायरार्किकली जज करता है कि किस लिहाज तक, किस लेवल तक किसी बंदे को जो है ना किसी भी टॉपिक के हवाले से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, ये पूछ लेता है। और इसके जो 5 हायरार्किकल लेवल्स होते हैं, टोटल इसके पूछ लेता है इसके लेवल्स कितने हैं। तो ये आपके 5 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्री स्ट्रक्चरल लेवल, फिर होता है यूनि स्ट्रक्चरल लेवल, फिर होता है मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल, फिर होता है रिलेशनल लेवल और फिर होता है एक्सटेंडल एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब इनके वाले से जो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप यूँ समझे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप किसी भी जो टॉपिक को पढ़ना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पीपीएससी के वाले से पूछना चाह रहे हैं कि पीपीएससी क्या है। आपके पास किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है पीपीएससी के वाले, आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है। ये कोई टेस्टिंग एजेंसी का नाम है, किसी ऑफिस का नाम है, किसी ऑफिसर का नाम है, किसी एजेंसी का नाम है, किसका नाम है, आपको कोई पता नहीं है। वो आप क्या है जी, आप प्री स्ट्रक्चरल लेवल है, आपके माइंड में पीपीएससी की वजह से कोई स्ट्रक्चर इस टाइम मौजूद नहीं है। आप पीपीएससी की वजह से मुख्तलिफ जो है नॉलेज इकट्ठा करना शुरू करते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप 2 4 10 दिन के बाद एक पॉइंट पे जाके आप इत्तेफाक करते हैं कि पीपीएससी जो है ना ये एक टेस्टिंग एजेंसी है, इसमें गवर्नमेंट की जॉब्स की वजह से टेस्ट लिए जाते हैं। फिर ये आप यूनिट स्ट्रक्चर पे पहुंच गए, मीन्स के एक स्ट्रक्चर, एक खाका आपके जेन में बन गया। ठीक है, जब आपके जेन में खाका बन गया, फिर आप क्या करेंगे उसके बारे में और इसको आपने डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि पीपीएससी में कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे इसका जो ना इसके हवाले से इसका सिलेबस देखने की कोशिश करेंगे। ये 9 सब्जेक्ट्स को कवर करता है, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ये वो सारी जिसमें चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, इसमें रिटन टेस्ट होता है, इसमें एमसीक्यूज बेस्ड होता है, इसमें जी नेगेटिव मार्किंग होती है। मीन्स कि आप मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पे पहुंच गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेशनल लेवल। फिर आप इसी को दूसरी टेस्टिंग एजेंसी के साथ रिलेट करना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे जिस तरह हम बोर्ड में पेपर देते थे, यूनिवर्सिटी में पेपर देते थे, एनटीएस में पेपर देते हैं, एफपीएससी में पेपर देते हैं, मीन्स के इससे मिलती जुलती और भी चीज़ें आप इसमें ऐड करते जाएंगे। आप पहुंच गए हैं रिलेशनल लेवल पे, आप रिलेट करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल क्या जी, आप इसी नॉलेज को आप नेक्स्ट यूज़ करना शुरू कर देंगे। ठीक है, पीपीएससी के वाले से आप इसको ना यूज़ करना शुरू कर देंगे। आप किस तरह जो ना एमसीक्यूज पेपर दिया जाता है, किस तरह ये पेपर बनता है, किस तरह इसके आंसर की अपलोड होती है, आप क्या करेंगे, इसको आप खुद यूज़ करना शुरू कर देंगे। मीन्स कि आप इसमें अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपका एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल आ जाएगा। तो सिर्फ यही चीज़ है इसमें सोलो ने इसने बताई थी कि बंदे जो ना लर्नर की जो उसने जो लर्निंग कैपेसिटी थी, उसके जो स्टैंडर्ड थे, उसने उसको 5
हायरार्किकल लेवल में इसको तकसीम किया था। जस्ट ये आपकी सोलो टेक्सोनॉमी है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है, ये मैंने एक इंटरनेट से उठाई थी, मुझे अच्छी लगी थी, ये पिक्चर आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन जो आपके आ चुके हैं सोलो टेक्सोनॉमी और ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हवाले से, ठीक है। मुझे आपने नोट्सों से बाहर कोई क्वेश्चन नज़र नहीं आया। अगर आपको कोई नज़र आया, आप समझें कि जो ऐसा क्वेश्चन जो हमारे नोट्स कवर नहीं कर रहे, मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला उसको मैं ज़रूर ऐड कर दूंगा। बल्कि ऐसा होगा ही नहीं, मैंने पिछले तकरीबन 20 से 25 पेपर जो है ना, आप समझ लें जब से ये हेडमास्टर की सीटें शुरू हुई है ना, तब से ये मैंने सारे के सारे पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं सारे कंसल्ट करने के बाद इसको कंपाइल करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा इस टॉपिक के वाले से आया हुआ है, और ये जो सारे के सारे पेपर मैंने एचएम के पेपर से लिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हेडमास्टर के पेपर से लिए हैं। कल से इंशाल्लाह इसको लेक्चरर एजुकेशन और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और टीजीटी वगैरह उसकी तरफ भी हम इसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हेडमास्टर के पेपर से लिए गए हैं जी, जो पास पेपर्स थे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको वेरी ऑनेस्टली बता दूं कि वेरी ऑनेस्टली मैं जी ये डेड एम ऑनेस्टली ये सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज़ वर्डिंग भी वही हैं जो पेपर में आई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास ही क्वेश्चन बना के आपको बता दूँ ये हेडमास्टर के पेपर में आए हुए हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई शक हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पूछ भी सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन शॉट भी सेंड कर सकता हूँ जो हेडमास्टर के पेपर जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द साइकोमोटर डोमेन। वो कहता है जी जो नीचे दिए 4 ऑप्शन है, इसमें से आप बताएं कि साइकोमोटर डोमेन में कौन सा फॉल नहीं करता। तो आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर सुना हुआ है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के वाले से, तो आपको पता होगा जो हमारी होती है ना साइकोमोटर डोमेन होती है, साइकोमोटर डोमेन का ताल्लुक होता है फिजिकल फिनोमिनाज के साथ, जिसमें आपकी फिजिकल वर्किंग शुरू होती है, फिजिकल वर्किंग इसमें इन्वॉल्व होती है। जिस्मानी आपके जो ना हाथ पाँव वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। तो देखें हैंड राइटिंग में आपको पता है हाथ आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपका फिजिकल चीज़ हो रही है, इट मीन्स की साइकोमोटर डोमेन में फॉल करती है। हमने देखना जो फॉल नहीं करती, ठीक है। तो बॉल थ्रोइंग में भी आपने जब गेंद को फेंक रहे हैं तो आप फिजिकली काम करेंगे ना। क्रिएटिंग आइडियाज, जब आप आइडियाज क्रिएट करते हैं तो आपको पता है इसमें आपका फिजिकली काम नहीं होता, आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर इट मीन्स कि ये साइकोमोटर में बिल्कुल फॉल नहीं करता। अगर स्केचिंग, तो स्केच जब आप कर रहे होते हैं, कोई ड्राइंग वगैरह कर रहे हो, तो फिर भी आपका हाथ इसमें इस्तेमाल होता है। तो मीन के क्रिएटिंग आइडियाज हमारा फिर करेक्ट आंसर होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो भी एचएम के पेपर से मैंने लिया है। विच वन ऑफ द लेवल ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी रिक्वायर्स रिकॉलिंग। अगर रिकॉलिंग जो है ना, दोहराई, ये कौन सा लेवल होता है, ठीक है। ये आपने बताना, तो आपको पता है ये आपको क्या है, कॉम्प्रीहेंशन है, नॉलेज एप्लीकेशन है कि वैल्यूएशन है, तो आपको पता है ये नॉलेज में होता है। रिकॉलिंग वगैरह वो आपकी नॉलेज में होता है, ये फर्स्ट लेवल आपका जो होता है कॉग्निटिव डोमेन का, ठीक है। उसमें पेडागोजी कंसर्न विद, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि पेडागोजी जो ये होता है, ये आपका टीचिंग मेथड्स होते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। टीचिंग मेथड होते हैं बच्चों के लिए। इसके उलट होता है एंड्रागोजी होती है आपकी टीचिंग मेथड होते हैं अडल्ट्स के लिए, जवानों के लिए, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद क्वेश्चन है जी, सोलो टेक्सोनॉमी रेफर्स टू वर्ड्स, ठीक है जी। ये सोलो के उसने पूछा हुआ है इसकी एब्रीवेशन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स, ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी आपके जी ठीक नहीं होंगे, ठीक है जी। उसके बाद जी हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। अब ये मैंने आपको कॉग्निटिव डोमेन के हाईएस्ट लेवल आपको मैंने बताए थे, ठीक है। अगर नहीं आपने देखे तो आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है जी कॉग्निटिव डोमेन के हाईएस्ट लेवल थे आपके, ये है जी आपका, ये हैं हमारे ये ठीक है जी। ये हमारे ओरिजिनल डोमेन भी थी और न्यू डोमेन मीन के जो इसकी जो आपकी इसको रिवाइज भी किया था ना उसने, उसके जो ब्लूम्स के शागिर्द ने इसको, उसके स्टूडेंट ने इसको किया था। तो आप इसमें देख लें, सबसे पहले एंड पे कौन सा है जी, इसके ओरिजिनल डोमेन में क्या जी, एवेल्यूएशन इसका आखिरी है। सबसे पहला इसका नॉलेज है और उसका आखिरी जो इसका लेवल है वो एवेल्यूएशन है, ठीक है जी। तो इसमें आप आंसर क्या लगाएंगे, एवेल्यूएशन लगाएंगे, ठीक है जी। समझ आ गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, हाईएस्ट लेवल कॉग्निटिव डोमेन आपका एवेल्यूएशन डी वाला आंसर करेक्ट होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है, द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। अब कॉग्निटिव डोमेन आपको पता है किसके वाले से होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कॉग्निटिव डोमेन आपका इंटेलेक्चुअल के वाले से होता है, जहानत के वाले से, जिसको हम कहते हैं जी आपकी रिकॉलिंग नॉलेज बेस्ड चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपकी होती है जी ये जो अफेक्टिव डोमेन किसके हवाले से होती है, अफेक्टिव डोमेन हमारे होती है एहसासात के वाले से, लव के वाले से, विजडम के वाले से, ठीक है जी। वो फीलिंग्स के वाले से वो हमारी होती है, वो हमारी अफेक्टिव डोमेन होती है। और तीसरी डोमेन होती है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन आपको पता है फिजिकल फिनोमेना के वाले से होती है। तो मीन के फिर यहाँ पे जो आपकी जो क्वेश्चन नंबर उसने बोला हुआ 7 है सोलो टेक्सोनॉमी, सॉरी जो ना क्वेश्चन नंबर 6 में फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का फोकस फिर इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे होता है, फिजिकल पे नहीं होता। आपको पता है फिजिकल में तो आपका साइकोमोटर होती है, मोटर डोमेन भी जो हरकत में भी ये नहीं है, ठीक है। डिस्कशन में भी इसका नहीं है। जो कॉग्निटिव डोमेन का जो फोकस है वो इंटेलेक्चुअल आपकी जहानत पे है, ठीक है जी। समझ आ गई है। नंबर 7 पे है सोलो टेक्सोनॉमी प्रोवाइड सिस्टमैटिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स, ठीक है जी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दोनों उसने अंडरस्टैंडिंग भी दे दी है, परफॉर्मेंस भी दे दी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि सोलो टेक्सोनॉमी जो है ना वो जो लर्नर्स की अंडरस्टैंडिंग और उसकी परफॉर्मेंस पे जोर देती है, ठीक है, बताती है कि किस लेवल तक ये अंडरस्टैंड कर चुका है, किस लेवल पे ये परफॉर्मेंस दे रहा है। अब ये दोनों ऑप्शन उसने इकट्ठे दे दिए थे, चाहिए तो ये था कि अगर ये दोनों ऑप्शन वो देता तो यहाँ पे बोथ बी एंड सी का ऑप्शन भी देता, लेकिन उसने नहीं दिया हुआ था। जब अंडरस्टैंडिंग और परफॉर्मेंस का दोनों का इकट्ठा ऑप्शन आ जाए तो फिर आपने परफॉर्मेंस को क्लिक करना है, ठीक है जी, परफॉर्मेंस को आपने टिक करना, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन आपका एंड्रागोजी टेक्निक्स आर यूज्ड टू टीच एडल्ट्स, ये आपको पहले पता चल गया हुआ, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव साइकोमोटर डोमेन डील्स विद, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। वो कहता है जी ये जो आपकी साइकोमोटर डोमेन है किसकी डील करती है, ठीक है जी। ये है जी इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इंटेलेक्चुअल स्किल्स आपको पता है ये आपकी जो है ना वो पहले वाली डोमेन होती है, ठीक है, कोग्निटिव डोमेन होती है। फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको पता है ये तो आपकी अफेक्टिव डोमेन होती है, ठीक है। मैनिपुलेटिव स्किल्स तो ये आपको पता है मैनिपुलेटिव स्किल्स आपकी साइकोमोटर डोमेन होती है, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स इन पाकिस्तान वर नेशनलाइज थ्रू एजुकेशन पॉलिसी इन 1972, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार आया हुआ था, ये हमारे टॉपिक में तो नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको ये जो है साथ साथ मिसलेनियस क्वेश्चन में आपके साथ ऐड करता जाऊँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में तकरीबन पूछा गया हुआ था कि 1972 की नेशनलाइज पॉलिसी जो थी उसने जो प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट स्कूलों के नेशनलाइज किया था, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। कभी पूछ लेता जो किसने किया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम पूछ लेता, कभी वो पॉलिसी का साल पूछ लेता 1972 पूछ लेता, ठीक है, कभी वो पॉलिसी का नाम पूछ लेता नेशनल पाकिस्तान नेशनलाइज पॉलिसी, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ किस्म ये क्वेश्चन पूछता है, ये आपने लाजमी याद कर लेना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन आपकी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से ये अक्सर पूछ ली जाती हैं, इसके हवाले से कल जितने भी क्वेश्चन होंगे जो पास पेपर में वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैसे ये मैंने आपके 100 इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन लिख दी हैं, ये आप देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इससे बाहर आपकी नहीं आएगी, जो भी आएंगे वो भी इंशाल्लाह इसमें मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।